चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। सीधा अपने विषय पर आता हूँ कि युद्ध किसी भी तरह से शांति, युद्ध किसी भी अवस्था में शांति का परिचय नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो युद्ध की क्या स्थिति होती है युद्ध के बाद हमारे देश की, पक्ष में रख रहा हूँ कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इसका तात्पर्य है युद्ध की भूमिका का एक सूक्ष्म वर्णन रखता हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से। युद्ध होने के बाद क्या स्थितियां होती है कि युद्ध की कथा सुनने में रमणीक लगा करती है, कि युद्ध की कथा सुनने में रमणीक लगा करती है, परंतु युद्ध स्थल पर शोणित रक्त की धार बहा करती है, रक्त की धार बहा करती है। तो युद्ध के बाद औरतें विधवाएं होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, कि औरतें विधवाएं होती हैं और बच्चे अनाथ होते हैं, तब युद्ध की असली सूरत मृत्यु नजर आती है। युद्ध की असली सूरत मृत्यु नजर आती है। आज हमारे देश में वर्तमान स्थितियों में कोई भी देश हो अपनी सीमाएं विस्तार करने के लिए युद्ध पे युद्ध किए जा रहा है। इससे युद्ध से हमारे देश की ही नहीं अपितु विश्व की शांति भंग हो सकती है और विश्व की शांति भंग हो रही है। यदि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो आक्रमण की ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे दूसरे देश भी इस युद्ध की भीषण ज्वाला में सम्मिलित हो सकते हैं। हम सभी ने प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के बारे में देखा, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखा। जितने भी युद्ध हुए उसमें हम सभी नागासाकी, हिरोशिमा जैसे युद्ध के स्थल की घटना हम सब देख सकते हैं। आज भी वहां क्या स्थितियां हैं ये सभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध से कितने विकट परिणाम हम सबके बीच सामने देखने को मिले। युद्ध की भूमिका का वर्णन और युद्ध के पक्ष में जो कहते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान का निर्णायक केवल युद्ध है, तो मैं मेवाड़ की धरा का वर्णन करना चाहूंगा कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि मेवाड़ धरा में जब युद्ध होता है तो किस प्रकार से राजपूत सैनिकों के छोटे छोटे बच्चों, सैनिकों और माताओं के किस प्रकार से वो लोग जोहर करते हैं। युद्ध के कारण ही उनका सर्वस्व बलिदान हो जाता है। जब आज हम कहते हैं कि मेवाड़ी माटी बड़ी खुददार है, कि मेवाड़ी माटी बड़ी खुददार है, सर कट गया लेकिन झुके नहीं, तो हम उस युद्ध के दारुण चित्रण का प्रस्तुत करने आए हैं कि युद्ध यदि ना होता तो मेवाड़ की धरा आज कुछ और होती, अपना धर्म कुछ और होता, अपना परिचय कुछ और होता और अपने विश्व का भूगोल कुछ और होता। हमारे देश में कई आक्रांता आए, उन्होंने युद्ध किया, अंग्रेज आए, उन्होंने युद्ध किया। युद्ध के बल पर हमारे देश में कितनी अशांति फैली, कितना लोगों का शोषण किया गया। युद्ध के पश्चात युद्ध में कितना रक्तपात होता है। इस युद्ध की भीषण अग्नि में न जाने कितनी चिताएं जलती हैं, न जाने कितने बच्चे अनाथ होते हैं, न जाने कितनी औरतें विधवा होती हैं। युद्ध केवल विनाश को प्रस्तुत करता है। युद्ध से केवल शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, सामूहिक समरसता, सद्भाव और लोगों के बीच में सद्भावना से ही विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। यदि युद्ध ही हमारे देश में शांति का परिचय होता, युद्ध के माध्यम से ही शांति की व्यवस्था की जा सकती, तो आज सभी देश युद्ध की अग्नि भीषण ज्वाला में जल रहे होते। युद्ध का अंत कभी होता ही नहीं। प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के बाद द्वितीय चालू होता, द्वितीय के बाद तृतीय होता और ये संपूर्ण विश्व युद्ध के आगोश में समा जाता। युद्ध केवल और केवल विनाश को आमंत्रित करता है। युद्ध हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए विनाशकारी है। मेवाड़ धरा की माटी में एक युद्ध का बड़ा खेल रचा जाता है। अकबर और खिलजी जैसे सैनिक, अकबर और खिलजी के सैनिक संपूर्ण युद्ध भूमि को रक्त रंजित इतिहास में परिवर्तित कर देते हैं। तब युद्ध की असली सूरत नजर आती है, युद्ध में कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमारे देश में हमारे आज के वर्तमान अगर हम विश्व की बात करें तो इजराइल के बाद यूक्रेन की स्थिति क्या है, वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी स्थितियां क्या है। तो इस विषय पे बस इतना ही कहूंगा कि युद्ध की गाथाएं सुन करके, युद्ध की गाथाएं पढ़ करके आनंदित होने की भावना जिसके पास होती है तो वो युद्ध की अग्नि को, युद्ध की ज्वाला को और युद्ध से हुए संहार को, नरसंहार को देख ले। और अगर विश्व में शांति चाहिए तो सद्भावना, विचारों में मधुरता और अपने वक्तव्य में माधुर्य का समावेश करे और युद्ध की जगह गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों के आदर्श को अपने ऊपर उतारे और
और शांति व्यवस्था के साथ संपूर्ण राज्य और व्यवस्था